पे का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट का, इंडिविजुअली, जियोग्राफी का भी बना हुआ है। इसके बाद जो है पॉलिटी, इकोनॉमी भी घटना चक्र करवा देंगे। लूसेंट की क्लासेज हमारी आने वाली हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, जो कि पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जो हैं वो आपके 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, तो दोनों नाम इन्हीं के हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो आपके ये वाराणसी से संबंधित हैं, क्योंकि वाराणसी के राजा अशुसेन थे, उन्हीं के ये पुत्र थे और वाराणसी के राजा अशुसेन के पुत्र थे, तो वाराणसी से ये संबंधित हैं। और इनकी माता का नाम था वामा देवी। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको मिलान करना है। तीर्थकर हैं, प्रतिमा का लक्षण क्या है। तो आदिनाथ जो कि ऋषभनाथ हैं, पहले तीर्थकर हैं, इनकी प्रतिमा का लक्षण है वृषभ। मल्लीनाथ की प्रतिमा का लक्षण है जल कलश। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर हैं, इनकी प्रतिमा का लक्षण है सर्प। और शंभवनाथ का है अश्व। तो पहला का पहला हो जाएगा, ए का पहला और बी का चौथा। तो ए का पहला और बी का चौथा देखिए इसमें आ रहा है पहले में ही, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। तो देखिए पार्श्वनाथ का मैंने पहले ही बता दिया, इनका सर्प होता है। ठीक, वहीं आदिनाथ ऋषभनाथ जो कि पहले तीर्थकर, इनका वृषभ है। महावीर स्वामी का सिंह होता है। शांतिनाथ का हिरण हो जाएगा। तो ए का तीसरा है, बी का पहला है। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो 3, 1, 2 आप देख लीजिए। 3, 1, 2 कहाँ पे मिल रहा है आपका, डी में मिल रहा है। तो 3, 1 ही मिल रहा है कि में, तो डी ही सही हो जाएगा बस। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। तीर्थकर दे रखे हैं निर्वाण स्थल, और इसमें से एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ का अष्टापद निर्वाण स्थल है, तो ये एकदम सही है। वासुपुंज का सम्मेद शिखर नहीं होता, यही आपका आंसर सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि वासुपुंज का जो निर्वाण स्थल है वो चंपापुरी है, इनका चंपापुरी है। नेमिनाथ का जो है उज्जैन है, महावीर स्वामी का पावापुरी निर्वाण स्थल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये आपको बताना है। तो आदि अभिनंदन जो थे वो चौथे तीर्थकर थे, 4th नंबर के तीर्थकर थे। विमलनाथ की बात करें तो ये 13वें तीर्थकर थे। वहीं मुनि सुब्रत नाथ जो थे ये 20वें तीर्थकर थे। और पद्म प्रभु जो थे आपके 6ठे नंबर के तीर्थकर थे। तो देखिए अभिनंदन चौथे और ये पद्म प्रभु 6ठे नंबर के, और विमलनाथ जो है 13वें के और ये 20 के। तो अभिनंदन पहले पे हो जाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 आपका ए में आ रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। आरओ मेंस में आया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडक ग्राम में हुआ था। कुंडक ग्राम आपका कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है। वैशाली में ये आपका पड़ता है। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो कि चेटक की बहन थी। ठीक, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और वैशाली के ही लिच्छवी नरेश जो थे उनके चेटक की बहन थी। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है। तो महावीर स्वामी का है, 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर थे जैन के। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में होती है, और पावापुरी जो आपका है वो इस समय कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो पावापुरी में हुई। मृत्यु कहिए, निर्वाण की प्राप्ति कहिए। तीर्थकर शब्द किससे, तो जैन तीर्थकर होते थे। जैन तीर्थकर ऐसे समझ जाइए। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम की बात करें तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। सी आपका आंसर हो जाएगा, IAS प्री में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं था। कौन जैन तीर्थकर नहीं थे ये आपको बताना है। तो देखिए चंद्र प्रभु जैन तीर्थकर थे, नेमिनाथ थे, शंभवनाथ थे,
नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थकर नहीं थे। नाथ मुनि जो है नाथ संप्रदाय के एक प्रवर्तक थे। ठीक। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, ठीक, तो वे कौन हैं? जैन है प्रभासगिरी। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जो छठे आपके जैन तीर्थकर थे पद्म प्रभु, उनका तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी और ये आपके कौशाम्बी में स्थित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। केवल्य जो है पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। वहीं अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो इन्हें निरंजना नदी के तट पर जो है मतलब उसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, और पीपल के वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष, और वहीं आपके महावीर स्वामी का ऋजुपालिका नदी। यूपी आरओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? वो जैन धर्म है। ठीक, जैन धर्म। त्रिरत्न दोनों में लिया जाता है फिलहाल। त्रिरत्न आपका बौद्ध में भी होता है, जैन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात हो रही है, तो ये जैन धर्म का है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये जैन से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध दर्शन भी मानता है और जैन दर्शन भी मानता है, तो इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है, देख सकते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में हुआ है। ठीक, अणुव्रत सिद्धांत जो है, देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। मतलब जो है पूरी तरीके से आप 5 महाव्रत को धारण नहीं कर सकते हैं, तो आंशिक रूप से करिए, कहने का मतलब यही है अणुव्रत का, और ये जो है आपके जैनियों से संबंधित है। स्यादवाद का सिद्धांत, तो स्यादवाद का सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या हैं? 24वें तीर्थकर हैं। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता, वेद क्या है? अपौरुषेय नहीं है, मतलब वो पुरुषों के द्वारा लिखे गए, ऐसा उनका मानना था। कहा कि ऐसा है वेद अपौरुषेय नहीं है और उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद तथा स्यादवाद कहा गया। मतलब जो नास्तिक थे उनका भी मत छोड़ दिया और आत्मवादियों का भी मत छोड़ दिया, और बीच का मार्ग जो अपनाया गया उसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो स्यादवाद क्या है? स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, और समझ ही सकते हैं आगे बात, बीच का रास्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? देखिए अनेकांतवाद या स्यादवाद, ये तो जैन धर्म से संबंधित है, और स्यादवाद ये भी ठीक। और सर्वस्तिवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से। तो 1 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 बस। आगे देख सकते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हो रहा है। ठीक, सार्वभौमिक विधान से हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए आपका सही है, यही हो जाएगा। अनेकांतवाद किससे, या स्यादवाद जो आपका जैन धर्म से संबंधित है, बस। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो विश्व विनाशकारी प्रलय मतलब विश्व का विनाश कभी नहीं होगा और न कभी हुआ है, तो ऐसा मानना है जैन धर्म का
ठीक। जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है और न कि बौद्ध धर्म में की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, जगत अपने आप बना है। यह संसार पहले था, शाश्वत है, इसमें किसी समय कोई प्रलय नहीं आता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। मेन जो बिंदु है वो अहिंसा ही है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय भी आपका एक जैन धर्म का संप्रदाय है, पीसीएस प्री में आया है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ये आपके जैन मत से संबंधित है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व जो है, ये बीपीएससी में बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है। तो 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया था और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो सम्मेद शिखर जो है वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। ठीक। सम्मेद शिखर झारखंड में है। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। ठीक। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने ज्ञान त्याग किया, अपना जीवन वैराग्य तपश्चर्या में लगाया और वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर्वत पर है और इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग अगर बात करें तो आचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत्कल्प सूत्र है, थेरी गाथा नहीं होता। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। ठीक। बस इतनी बात है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। ठीक। ये याद रखना। मौर्यकाल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुराट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच जो है मतभेद भिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये बात आप समझ सकते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे, उनके जो कि दामाद थे। ठीक। और ये सारी चीज़ें हैं। उनकी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो श्वेतांबर आगम का संपादन पाटलिपुत्र वाली सभा में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए 39 जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, एकदम सही बात है।
श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में पाटलिपुत्र में किया गया था। तो बी आपका गलत हो जाएगा, डी आपका सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी, पहला गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये एकदम सही है। महामाया नाम था इनका। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस वाराणसी थे, ये भी सही है। 2-3 सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा बस। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ऐसा नहीं है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, नहीं, जो भद्रबाहु में थे वो दिगंबर कहलाए, ठीक। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल के समर्थन मिला था, एकदम सही बात है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन लोग चित्रों का पूजन करते, ये भी गलत है, सबसे पहले बौद्धों ने ही किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या है, मतलब तपस्या करनी चाहिए, एकदम सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो समाधि मरण जो है जैन दर्शन से संबंधित है, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक, उन्होंने संलेखना विधि से जो है मृत्यु ग्रहण की थी, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो संलेखना समाधि मरण या सांथरा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार जो है समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक, क्या विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ऐसा नहीं है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, एकदम सही बात है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में 3य और 4th शताब्दी में, ठीक, आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक थे, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थे। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही धर्म का समर्थन भी किया है। बंगाल में पाल शासन के दौरान बौद्ध केंद्र, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो है वो बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, क्योंकि उनकी सभी रानियाँ लगभग। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे, ठीक। मक्खली गोसाल जो थे वो आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। फिलहाल मक्खली गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार जो है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित है, संचालित है, इनका कहना ये था। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीवकों ने, जिसके जो प्रवर्तक थे वो मक्खली गोसाल थे। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था वो आजीवक संप्रदाय था, ठीक। सब कुछ जो है भविष्य, सब कुछ जो है भाग्य से होता है, ऐसा मानना था। लकुलिस जो है उन्होंने पाशुपत धर्म की स्थापना की थी, लकुली या लकुलिस कह सकते हो। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और भद्रबाहु जैनियों से संबंधित हैं, और मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय से। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, ए का तीसरा बी का दूसरा आपका बी में ही मिल रहा है, तो बी ही लगा देंगे, आगे सोचना ही नहीं। आरो में आया हुआ क्वेश्चन है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह मतलब आश्रय लिया था? तो आजीवकों ने लिया था, मक्खली गोसाल, ठीक। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफाएं प्रसिद्ध थी, ठीक। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी दोनों की जो है संयुक्त रूप से प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ऐसा नहीं है।
जो श्रवणबेलगोला के स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा है बाहुबली से संबंधित है, जो कि आपके जो ऋषभनाथ थे उनके पुत्र हैं, और ये प्रथम तीर्थकर के पुत्र थे। और जो है अंतिम तीर्थकर नहीं है, अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सारे सही। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही गलत है तो और सारे सही हो जाएंगे। और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए, ये भी। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी सही है। ये सारी चीज़ें हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंड राय ने करवाई थी, गंगवंश के राजा के मंत्री थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। बस। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक इनमें से किससे संबंधित किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली के लिए जानी जाती है, ठीक। और ऋषभ देव के ये पुत्र थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है शिव तथा भागवत धर्म पढ़ेंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।